अस्सलाम वालेकुम। मैं टैनब से मेटावर्स के बारे में जो भी हम आप तक बताते हुए आए हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि मेटावर्स और एनएफटीज हैं क्या। तो मैंने कहा आज इस सेगमेंट में मैं सारी चीज़ों को रिकैप हल्का सा कर दूं और फिर ये बता दूं कि मेटावर्स आने वाले वक्तों में कहाँ नज़र आ रहा है। देखें, मेटावर्स एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलता है। मेटावर्स एक वर्चुअल रैल्म समझ लें, मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी समझ लें, मेटावर्स को वर्चुअल वर्ल्ड समझ लें। मेटावर्स मेटावर्स है सही। पूरी सारी चीजें जो भी इस दुनिया में वर्चुअली हो रही हैं, खासतौर से क्रिप्टो या ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो वो मेटावर्स के थ्रू हो रही है। देखें, मेटावर्स ब्लॉकचेन पे बनना जरूरी नहीं है। मेटावर्स आजकल लोग हर वर्चुअल चीज को मेटावर्स बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखें, मेटावर्स किस तौर पे निकला था, ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस को तौर पे लोगों ने क्या कर दिया, हर वर्चुअल चीज को मेटावर्स कर दिया, तो ये अब कंफ्यूजिंग हो गया। तो देखें, मेटावर्स एक पूरी दुनिया खुद की है सही। एनएफटीज क्या है? एनएफटीज का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। वो चीज जो कि आप किसी को दे के उससे उस उतने रिटर्न में कोई चीज वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये चीज ट्रेडेबल नहीं है। एग्जैक्ट सेम वैल्यू की कोई और चीज मौजूद नहीं है। जैसे डॉलर को आप रुपी में लेंगे तो रुपी का आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा कि भाई इतने डॉलर्स के इतने रुपी मिल रहे हैं। एनएफटीज का क्या है? इस एनएफटी का इतने एक और एनएफटी नहीं ले सकते, वो ट्रेडिंग कहलाती है। वो फंजिबल नहीं हो सकते। एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज नहीं ला सकते। एक चीज को पूरी तरह पहले खत्म करना होता है आपके पास से, तभी दूसरी चीज आ सकती है। कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होते रहेंगे लेक्चर्स में आपको और समझ में आता रहेगा। तो जी, मेटावर्स दुनिया, एक मेटावर्स एक खुद का वर्चुअल वर्ल्ड है, खुद का एक वर्चुअल रेल्म है। एनएफटीज उसकी एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन पे बनती है और वो ब्लॉकचेन से ही निकलती है, और मेटावर्स भी ब्लॉकचेन पे भी बनती है। तो बात आती है कि इंटरनेट के जब अर्ली डेज चल रहे थे, अर्ली 90s में, देखें, इंटरनेट का भी यही मसला चल रहा था। लेकिन जब इंटरनेट अमेजोन निकला, तो इंटरनेट जब ग्रो कर रहा था अराउंड 2300% ग्रोथ किसी इंडस्ट्री की इतनी नहीं हुई थी, क्योंकि डिसरप्टिव इंडस्ट्री है और बहुत कम लोग इस चेंज को लेते हैं। लोग हल्का सा स्केप्टिसिज्म भी दिखाते हैं कि यार ये चीज कोई अच्छी चीज सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, किस तौर पे सही हो सकती है, ये चीज बहुत मैटर करती है। तो जी, अब बात यह आती है कि मेटावर्स का बताया जा रहा है कि बाय 2030 ये इंडस्ट्री क्लोज टू $2000 बिलियन की हो सकती है। अब इससे क्या फायदा हो सकता है लोगों का? देखें, जो आपको एवरी डे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एवरी डे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप किस तौर पे प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं। एवरी सिंगल डे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कभी जिंदगी में खत्म नहीं होनी है, जैसे इंटरनेट नहीं हुआ और अब इंटरनेट जरूरी जिंदगी बन गया। तो यही मेटावर्स से रिलेटेड चीजें होती हैं। देखिए, मेटावर्स एक सिर्फ वर्चुअल दुनिया नहीं है, मेटावर्स से एवरीथिंग रिलेटेड है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस उठाना चाह रहे हैं आजकल के ज़माने में, फ़र्ज़ कर लें कि आ, आपने क्रिप्टो बनाना है, तो क्रिप्टो मेटावर्स से रिलेटेड होता है। आपने कोई और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनानी है, वो मेटावर्स से रिलेटेड होता है। देखें, जो भी छोटी मोटी बड़ी जिस तौर पे भी चीज़ें आप बनाते हैं, हर चीज़ मेटावर्स से रिलेटेड होती है। हाँ, अब ये है कि जो फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो कि मेटा ने भी बना रहे थे, जैसे हमने बात की थी, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो उस वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्शन के तौर पे बनते हैं। कोई भी नई चीज या फिजिकल वर्ल्ड में, या वो हर चीज वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए बनती है। ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखें, वर्चुअल वर्ल्ड भी चलता है और साथ साथ फिजिकल इक्विपमेंट्स भी चलते हैं, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज डिसरप्ट कर रही हैं इस वक्त मेटावर्स को, और आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ यही होगा।
अभी नया लग रहा है, लेकिन आने वाले ज़माने में ये चीज़ आपको बहुत आम लगेगी, जिस तरह अब इंटरनेट आम लगता है, और इंटरनेट के बगैर अब कोई चीज़ होती ही नहीं है।